युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का हुआ तलाक। बांद्रा के फैमिली कोर्ट में दोनों का तलाक। Indian cricketer Yuzvendra Chahal and his wife Dhanashri Verma are now divorced. हाँ जी, क्या हाल है आप सबके। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि क्रिकेटर युजी चहल और उनकी वाइफ धनश्री का डिवोर्स हो चुका है। और डिवोर्स की खबर आते ही ये स्पेकुलेशन चल रहा है पूरे इंटरनेट पे कि उस डिवोर्स का क्या रीज़न रहा। सबको वजह जानने का जितना इंटरेस्ट है उतना ही इंटरेस्ट जो है उस बात को स्पेकुलेट करके लोगों को वजह बताने का भी है। अच्छा, फिर ये खबर भी आ गई कि डिवोर्स के चलते धनश्री ने युजवेंद्र चहल से 60 करोड़ की डिमांड रखी है एज एलिमनी अमाउंट। बट धनश्री की फैमिली ने इस बात को साफ साफ नकार दिया है और अपने स्टेटमेंट में ये भी बोला है कि इस बात से वो डीपली ऑफेंडेड हैं कि किस तरीके के स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं मार्केट में और इंटरनेट पे उनकी फैमिली मैटर के बारे में। अच्छा, आप में से कई लोग मेरे वीडियो का थंबनेल देख के ये चेक करने के लिए आए होंगे कि हो सकता है ये कंफर्म करेगा कि धनश्री ने युजवेंद्र चहल को कितना लूटा। तो मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि डिवोर्स एक बहुत ही पर्सनल मैटर है और अगर धनश्री कुछ एलिमनी डिमांड भी करती है ना तो वो उन दोनों और जज के बीच की बात है और उस जज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितने पैसे देने चाहिए। क्योंकि जो कोर्ट में बैठा हुआ है ना वो जज इसलिए कहलाता है क्योंकि वो सब कुछ देख परख के ही जज करता है, तो लेट इट बी बिटवीन देम। और एक बात और है, ये इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं, सब कुछ इन्होंने देख रखा होता है। भाई पूरी दुनिया में पैसे वाले लोग प्रीनप अग्रीमेंट करते हैं। प्रीनप का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। प्रीनप मैरिज से पहले एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ जो कि इंश्योर करता है कि जो पैसा हस्बैंड का है वो इन केस ऑफ अ डिवोर्स वो हस्बैंड के पास रहेगा और जो पैसा वाइफ का है वो वाइफ के पास ही रहेगा, तो दोनों के ही इंटरेस्ट को वो इंश्योर करता है। अच्छा, हमारे लोग तो खाली बैठे रहते हैं, उनको और कोई काम धंधा है नहीं, तो चलो भाई दूसरों के घरों में क्या हो रहा है वहां झांको, देखो, थोड़ा सा समझो कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। भैया अपने काम से काम रखो और उनको उनकी लाइफ जीने दो। अच्छा, ये तो हुई पैसे वाले और इन्फ्लुएंशियल लोगों की बात। हो सकता है इनके लिए ये सब नॉर्मल हो, मैरिज, रीमैरिज, डिवोर्स, बट इंडिया के 90% जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास हाउस होल्ड्स हैं उसमें ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ अभी भी डिवोर्स को बहुत ही टैबू माना जाता है और जिसका बोझ इवेंचुअली लड़की के ही कंधों पे पड़ता है। देखिए, शादी एक ट्रेन की तरह होती है जिसमें पटरी हस्बैंड होता है और उसका इंजन होती है उसकी वाइफ, जिसके पीछे बच्चे डब्बों की तरह लगे रहते हैं। और दोनों में से कोई भी अपना रोल ठीक से नहीं निभाता तो या तो वो ट्रेन डीरेल हो जाती है या फिर बड़ी ही तकलीफ और दिक्कतों के साथ अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है वो ट्रेन। भाई बिना दोनों के अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी किए हिंदी वाला सफर आपका अंग्रेजी वाला सफर में तब्दील हो जाता है। किसी भी देश की तरक्की के पीछे का रीजन वहां के घरेलू मामला का ठीक होना होता है। अब चाहे आप इलॉन मस्क हो या गली के नुक्कड़ पे गोलगप्पे बेचने वाले भैया, अगर आपके हाउस होल्ड इश्यूज रिजॉल्व नहीं है तो आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगी। बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपकी प्रोडक्टिविटी। भाई लेस प्रोडक्टिविटी का मतलब है लेस बिजनेस का मतलब है लेस टैक्सेस, और जब टैक्स कम हो जाएंगे तो भाई गवर्नमेंट तो आपकी रोजमर्रा के सामान ही महंगा करेगी भाई, क्योंकि उसे भी तो पैसे चाहिए मुल्क चलाने के लिए। अच्छा, बहुत सी फैमिलीज के कई एग्जांपल्स हैं। लड़की के ग्रेजुएट होते ही उसकी शादी करा दो, आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लड़का लड़की को नहीं मालूम कि उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, उसकी क्या आदतें हैं, बस शादी कराओ और दोनों को चिपका दो साथ में। भाई हमारे देश में जिनके घरों पे बेटियां हैं उनको रिश्तों में जुआ खेलने का बहुत बुरा शौक है। लड़की के पास क्या ऑप्शन बचता है, अच्छा बुरा जैसा भी है, अब तो शादी हो गई है, मैनेज करना पड़ेगा, भाई टेढ़ा है पर मेरा है वाला हिसाब। अभी भी कई लोग यही मानते हैं कि भाई शादी हो गई है अब तो तुम मर के ही वापस आना, मतलब आपकी लड़की तड़पती रहे, परेशान रहे, पर आपने जो है बिल्कुल उसका कोई हिसाब किताब कुछ नहीं रखना। होराइजन्स उसके तो आपने एक्सपैंड करने को दिए नहीं उसको, वो बेचारी करेगी क्या। अच्छा, अब इशू सिर्फ ये नहीं है, इशू ये भी है भाई हमारे कंट्री में इतना अजीब तरीके के लोग हैं यार। मेरे पास अभी एक मैसेज आया था अपने कलीग का, उसने लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला था रिगार्डिंग द जॉब, उसके इनबॉक्स में पहुंच गए, हेलो मैडम हाउ आर यू। यार तुम लोग यार कैसे लोग हो यार। अब फिर ऐसे में फिर वही ऑप्शन बचता है कि भाई शादी करा दो, फिर घर पे क्या करेगी, काम, बच्चे, सफाई। अच्छा, अब लड़कियों में अपने राइट्स को लेके जागरूकता आई है तो वो बात करती हैं लड़कों से कि मुझे क्या पसंद है क्या ना पसंद है, शादी के बाद मुझे क्या करना है, नौकरी करनी है या आई वांट टू बिकम अ हाउसवाइफ, भाई मुझे जॉब करनी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है, तो उनको चालू लड़की कहते हैं ये रिग्रेसिव लोग। भाई सोसाइटी को पढ़ी लिखी लेवल हेडेड औरतें बर्दाश्त ही नहीं है। अच्छा, हालांकि शादी में एक मर्द की
जिम्मेदारी ज्यादा है, पर इस वजह से औरत की वैल्यू कम नहीं हो जाती। ऐसे ऐसे केस सुनने को आते हैं कि शादी पे से भरोसा उड़ जाए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान शादी ही ना करे। अच्छा, कुछ लोगों को ज्यादा ट्रेडिशनल वाइफ चाहिए होती हैं, अपने घर वालों के हिसाब से भाई देखेंगे कि सर ढक के चले, अकेले बाहर ना जाए और ज्यादा बात ना करे वगैरह वगैरह। उसी तरह कई लोगों की प्रेफरेंस होती है कि भाई उनको मॉडर्न वाइफ चाहिए, कि भाई वेस्टर्न क्लोथिंग में रहे, घूमे फिरे उनके साथ, मतलब बेसिकली उनके लिए आई कैंडी बन के रहे, जिसको वो सबको शो ऑफ कर सकें। पर ये सारी चीजें आपको शादी से पहले खुद ही अपने एक्सपेक्टेशंस बड़ी क्लियरली, द गर्ल टू द बॉय एंड द बॉय टू द गर्ल, आपको बड़ा क्लियरली बताना होगा। भाई आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो किसी चीज के लिए और अगर सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कि आप वही काम करो, तो यू नीड टू टेल देम वेरी क्लियरली एट द स्टार्ट इटसेल्फ कि नहीं भैया, नहीं हो सकती ये चीज। बाद में फिर ये सब बात करने का कोई मतलब नहीं है अगर आपने पहले ये सब क्लियरली नहीं बताया तो। भाई हर औरत और आदमी का अपना सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं, उनका कल्चर होता है, उनका लाइफस्टाइल होता है, उनका कंफर्ट लेवल होता है, तो आपको उसी हिसाब से अपने सामने वाले जेंडर से बात करने की जरूरत है। अब आपको मॉडर्न वाइफ चाहिए होगी, आप देखोगे, फिर आप सोचोगे अरे यार चलो ठीक है हम चेंज करा लेंगे इसको, ये तो सब मैनेज हो जाता है, शादी के बाद पहना देंगे। भाई फिर बाद में आपके कहने पे वो चेंज नहीं करेगी अपना अटायर और वो अपने बुर्के पहन के घूमेगी। आप कहोगे इसको पार्टी में कैसे लेके जाऊं यार, ये तो बैटमैन का चोगा पहन के घूमती है। अच्छा, दूसरी चीज, आपकी शादी से पहले के आपके रिलेशनशिप, रिगार्डिंग प्रीवियस रिलेशनशिप्स, यू शुड ट्राई एंड टेल योर पेरेंट्स हु यू वांट टू गेट मैरिड टू, बिकॉज आपने हो सकता है ये रिलेशनशिप इसलिए स्टार्ट करी हो कि आप ज्यादा कंपैटिबल हो, रादर देन आपके पेरेंट्स आपके लिए जो भी लड़की ढूंढ के देंगे वो हो सकता है इतनी कंपैटिबल ना हो। तो फर्स्ट ट्राई एंड टेल योर पेरेंट्स दैट यू वांट टू गेट मैरिड टू समवन। भाई आपको अगर शादी से पहले में आप किसी रिलेशनशिप में हो और आप अपनी फैमिली को नहीं बता पा रहे हो क्लियरली, देन डोंट गेट मैरिड इफ यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। शादी में जाने से पहले आपको उस रिलेशनशिप से निकलना बहुत जरूरी है और आपको ये भी सोचना है, ये भी समझना है कि भाई आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने जा रही है, यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू अ पर्सन हु इज ऑल्सो अ सिस्टर एंड अ डॉटर टू अ डिफरेंट फैमिली ऑल टुगेदर। तो आपको उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। तो आपको ये भी अपने दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि भैया जब आप एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो, देन यू हैव टू पुट एन एंड टू ऑल योर प्रीवियस रिलेशनशिप। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि शादी के बाद कोई साइड चेक रखना, इट इज नॉट फेयर एक्चुअली टू योर वाइफ एंड योर किड्स। भाई साइड चेक तो हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको छोड़ के चली जाए, शी माइट गेट हर ओन शुगर डैडी समवेयर एंड माइट गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद देम, बट आपकी जो वाइफ और आपके बच्चे, आपकी फैमिली है, वो आपके साथ जिंदगी भर रहने वाले हैं। और अगर आप इतने जलील हैं कि आप इनफिडेलिटी के बगैर नहीं रह सकते ना, तो आपको तो जवाब ऊपर जाके देना ही पड़ेगा। पर हाँ, अगर कोई किसी लड़की का यही दिमाग घूम जाता है ना, तो वो आपकी जिंदगी को जरूर आसान बना देगी। अच्छा, फिर जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको अपने वाइफ का ख्याल सिर्फ माली तौर पे नहीं, फिजिकली इमोशनली तौर पे भी रखना पड़ता है। भाई सोसाइटी तो वैसे भी बाइज्ड है, किसी भी फेल्ड मैरिज के पीछे वो हमेशा रीजन निकालती है कि लड़की ही एट फॉल्ट होगी। तो ये लड़कियों के पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बेटियों को बोझ ना समझें और किसी को भी पास ऑन करने की जल्दबाजी ना करें। अच्छा, अब एक और इशू है इंडियन पेरेंट्स का, अरे भैया फॉरेन वाला रिश्ता आया है, भैया अपने फॉरेन वाले रिश्ते को फौरन ही आप हाँ ना करें। भाई आपकी लड़की है, कोई पेरिशेबल फूड आइटम नहीं है कि रखे रखे खराब हो जाएगी। भाई देखभाल लो, तसल्ली कर लो, सब जगह पता करो, उसके बाद ही फाइनल करो अपनी बेटी की शादी। तो बेटी को भी बातचीत करने दो ना लड़के से, उसे भी समझने दो ना कि भाई क्या चाहता है लड़का, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ताकि दोनों की कंपैटिबिलिटी एक बार ही चेक हो जाए, उसके बाद ही हर चीज आप फाइनल कीजिए। हाँ, नहीं तो जी हम तो जी डायरेक्ट खूंटे से बांध आएंगे लड़की को, इस तरह से मत कीजिए। भाई कोई गाय भैंस बकरी नहीं है आपकी लड़की। भाई अपनी बेटियों में सेल्फ कॉन्फिडेंस डालें ताकि उनको मुल्क से बाहर जाके भी अपने हुकूक पता हो और कभी भी वो हेल्पलेस फील ना करें। अच्छा, ऐसी एक मैं आपको भी स्टोरी बताता हूँ। एक हमारे जानने वाले थे, उनकी बेटी की शादी हुई लंदन में, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और बड़ी फैमिली थी। तो भाई अपनी बेटी की शादी करा दी, उसको यहाँ से रवाना कर दिया। अब कुछ टाइम तक तो बात भी हुई, बातचीत हुई, उन्हें फोन वगैरह आए और फिर कुछ टाइम बाद फोन भी आने बंद हो गए। अब हुआ क्या, लड़की के ऊपर इतना जुल्म करता था वो आदमी कि उसको घर के अंदर ही बंद करके रखता था। दिस वाज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली इन लंदन एंड दे हैड अ बिग होम एंड उनके बड़े नौकर चाकर थे। अब वो बेचारी बच्ची ने बड़ी मुश्किल से कहीं से फोन अरेंज किया, अपने किसी काम वाले का फोन लिया, बाथरूम में गई, अपने वालिद साहब को, अपने फादर को फोन किया, उसने सारी कहानी बताई और वो बेचारे फिर बाद में फ्लाइट करके गए, जाके उन्होंने बात करा, अरे भाई मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया उन्होंने, उसको यहाँ लेकर आए। अब लाके जो है उन्होंने यहाँ पे डिवोर्स के प्रोसीडिंग स्टार्ट किए। इस तरीके की गलतियां हो जाती हैं लोगों से। तो भाई अपनी
औलाद के साथ सिंसियर रहें और इस तरीके के जुल्म ना करें अपने बच्चों के साथ। अच्छा, एक और बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी में कि भाई लड़का काम नहीं करता, उसकी शादी करा दो, करने लग जाएगा। अरे भैया, पहले तुम्हारा निकम्मा लड़का है, तुम दूसरी और बेचारे उसके खूंटे से लड़की बांधने जा रहे हो, खुद की तो लाइफ उसकी बर्बाद है, दूसरे की भी लाइफ खराब करेगा वो। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है शादी से पहले कि भैया लड़का काम धंधा करता है नहीं करता, क्योंकि कई होते हैं पैसे वाले जो कहते हैं भाई हमारे लड़के को तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। भाई क्यों नहीं है, कब तक बैठा के खिलाओगे उसको, कल को तुम भी मर जाओगे। भाई प्रॉपर्टी बेच बेच के कब तक खाएगा, प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, फिर क्या करेगी भाई हमारी लड़की। तो ऐसे लोगों से भी भैया दूर रहें आप लोग। भाई अगर ऐसी कंडीशन है कि वाइफ के करियर प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा अच्छे हैं मर्द से, तो भाई वाइफ काम कर ले, मर्द घर पे रह के भाई बच्चे संभाल लेगा, घर का काम संभाल लेगा। अब तो वैसे भी जेंडर रोल का कंसेप्ट खत्म ही हो चुका है। ऐसी एग्जांपल एक मेरे फ्रेंड का भी है जो अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया गया है। भैया उसकी वाइफ काम कर रही है वहां पे, कोई इशू नहीं है, जब तक उसकी अपनी खुद की जॉब नहीं लग रही, उसकी वाइफ के ज्यादा अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है जॉब के, तो उसको जॉब मिल गई, वो अपनी जॉब कर रही है, ये अपने भाई घर पे बच्चे देखता है, अपना सीवी इधर उधर भेजता रहता है, तब तक वो भी मैनेज कर रहा है। पर भैया हमारे देसी लोगों में तो ये अना का मसला बन जाता है कि हाँ मैं मर्द हूँ, मैं कैसे घर पे रहूंगा। ओ भैया तू मर्द है तो जाके काम धंधा करना, क्यों सर के पीछे हाथ रख के वो आराम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह मर्द ही जुल्म कर रहे हैं औरतों पे। हमारे पास अतुल सुभाष जैसा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है जिससे ये प्रूव होता है कि भाई जुल्म करने में भी जेंडर रोल का कंसेप्ट खत्म हो चुका है और हम मर्दों के हुकूक को भी अंडरमाइन नहीं कर सकते। भाई मर्द भी पूरा दिन यस सर करके और पूरे दिन बॉस की क्लाइंट की गालियां खा के और उसके बाद भी उनको रिस्पेक्टफुली थैंक यू सर और गुड नाइट सर बोल के वहां से ऑफिस से निकलता है, फिर 2 घंटे की ट्रैफिक की चीपों फंस के वापस घर पहुंचता है। तो उसकी वाइफ का भी फर्ज बनता है कि उसको अच्छे से रिसीव करे, उससे प्यार से पूछे उसके दिन के बारे में, भाई उसके लिए अच्छे से कपड़े पहने, उसके लिए परफ्यूम लगा के बैठे, ताकि जब आपका हस्बैंड घर आए तो भाई अपनी पूरी ऑफिस की पूरे दिन की टेंशन भूल जाए वो। अच्छा, इसमें भी कुछ औरतें हस्बैंड के घर आते ही शुरू हो जाती हैं, अरे इतना लेट क्यों आए हो, ये लो बच्चे पकड़ो, खाना जल्दी खाओ वगैरह वगैरह। अरे भाई वो अपने घर आया है, उसको भी थोड़ा सा सुकून की सांस लेने दो। अगर बात सिर्फ खाने की होती तो खाना तो वो बाहर से भी खा के आ सकता था। भाई आप अपने हस्बैंड की जिंदगी पे आजाब का जरिया ना बने, ना ही उसकी ज़र्फ को टेस्ट करने का जरिया बने, बल्कि कोशिश करें कि किस तरह आप उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकती हैं। शादी तो वैसे भी सवाब का काम है, पर गलत इंसान के साथ आजाब का सबब भी बन सकती है और शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको जिंदगी भर एफर्ट और एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी लाइफ में और आपकी थिंकिंग में कुछ तब्दीली आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आपके साथ और लाता रहूं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मुझे ये जरूर सजेस्ट कीजिएगा कि आगे आप मुझे किस टॉपिक के बारे में आपसे बात करता हुआ देखना चाहते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।